everyone, welcome back to my channel Super Spreader Rhythm. In today's video, I am going to explain you chapter number 1, A Bottle of Dew. So before starting this chapter, let's do warm up. So we have to match each country with its flag and currency. So India, rupee and flag is C option. Germany, E is the flag and euro is the currency. United States of America, B, and currency is dollar. Japan, A, and currency is yen. United Kingdom, D, and currency is pound. So let's start the chapter. This story, A Bottle of Dew, is about a man who dreams of becoming very rich by using a magic potion. तो ये जो कहानी है बॉटल ऑफ ड्यू, ये एक आदमी के बारे में जो कि ड्रीम करता होता है, सपना देखता है कि वो बहुत अमीर बन जाए बस एक मैजिक पोशन के ज़रिए। अब मैजिक पोशन क्या होता है? तो एक पोशन एक ड्रिंक होती है दैट इज़ स्पोर्ट्स टू हैव मैजिकल इफ़ेक्ट्स। तो उसे सोचा जाता है कि उसके अंदर मैजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैजिक पोशन एक ड्रिंक है, अ टाइप ऑफ ड्रिंक जिसके अंदर मैजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओके। रामानाथा वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। वो एक बहुत अमीर जो लैंडलॉर्ड का बेटा था। His father left him large tracts of land. When he died, उसके पिता ने उसके लिए बहुत सारी ज़मीन जो है छोड़ दी थी जब वो मरे थे। मतलब उसके लिए बहुत ज़मीन छोड़ के चले गए थे जब उनकी डेथ हो गई थी। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हीज लैंड। वो एक दिन भी मतलब उन लैंड की देखभाल नहीं करता था, खेतों की जो उसके पिता उसको देकर गए थे। वो एक इवन अ डे भी नहीं स्पेंड करता था कि उसको मैं देखूं, उसका ध्यान रखूं और उसके अंदर फसलें उगाऊं। तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा केयर नहीं करता था। This was because he had a funny idea that there exists a magic potion which, if touched to any objects, turn into gold. तो वो क्या सोचता था, क्यों नहीं देखता था? क्योंकि उसके पास एक फनी आइडिया, उसको लगता था कि एक ऐसा मैजिक पोशन होता है जिसको हम किसी को टच करते हैं तो वो गोल्ड में टर्न हो जाता है। He spent all his time trying to learn more about this potion. वो सारा दिन ही इस पोशन के बारे में सोचने में ऐसे वेस्ट कर देता था कि ये होता क्या है, मीन्स उसके बारे में वो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था। People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. उसको रोज़ ही लोग जो है आके उसको चीट कर देते थे, उसको बताते थे कि ये होता क्या है। तो फिर वो उनसे पैसे मांगते थे और फिर वो उसको दे देता था और वो उसको ऐसे ही पानी सा पकड़ाते कहते थे ये है पोशन, और उसको उल्लू बना के चले जाते थे। पर वो फिर भी हार नहीं मानता था। His wife मधुमती was tired of this and also worried because she saw how many money Ramanatha was spending. वो हमेशा ही चिंता करती थी कि उसका जो वाइफ का नाम था मधुमती था, और वो हमेशा ही टायर्ड रहती थी, और हमेशा चिंता में रहती थी क्योंकि रामानाथा बहुत सारे पैसे वेस्ट कर रहा था। कैसे कर रहा था? वो स्पेंड कर रहा था, उनको पैसे दे जाता था लोगों को, और जो उसको बाद में मुद्दू बना के चले जाते थे।
Okay. She was sure that soon they would be left paupers. उसको यकीन था कि वो जल्द ही कंगाल हो जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं बचेगा. ओके. पापर्स का मतलब होता है कि वो बहुत पुअर हो जाएंगे. तो ओके. वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड माहीपति केम टू देयर टाउन. तो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सेज था. सेज एक बहुत ही ज़्यादा चालाक, वी कैन से वाइज पर्सन होता है. ओके. तो वो उनके टाउन आया जिसका नाम माहीपति था. Ramanatha became his follower and asked him about the potion. वो उसका चेला बन गया. रामानाथा, हम कहते हैं ना कि उसका ये चेला है, वो चेला. तो वो उस सेज का ना चेला बन गया, महीपति का वो चेला बन गया, फॉलोअर बन गया. और उसने उससे पोशन के बारे में पूछा. टू हीज सरप्राइज द सेज आंसर्ड. तो सेज ने आंसर किया. टू हीज सरप्राइज, उसको सरप्राइज के लिए सेज ने आंसर किया. येस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयास आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन. मैं जब हिमालय में ट्रैवल कर रहा था तो वो पोशन कैसे बनाते हैं मैंने सीखा था. बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है. टेल मी, इंसिस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक. वो बोलता है टेल मी, मुझे बताओ. उसने बहुत जोर दिया उन पे ऐसे कि बताओ मुझे. और नॉट बिलीविंग हिज लक, वो अपनी जो इतना मतलब वो अपने लक को ना बिलीव ही नहीं कर पाता. हाँ, कि मुझे पता चल जाएगा. You have to plant a banana tree and water it regularly with your own hands. उसने कहा कि आपको एक बनाना ट्री प्लांट करना है, उसको रोज़ वाटर देना है आपके खुद के हाथों से. इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू विल सिटल ऑन इट्स लीव. अब जो ड्यू क्या होती है, मॉर्निंग ड्यू वो होती है जो ओस होती है. अब सर्दियों में जब हम हमारे गार्डन में जाते हैं तो हम देखते हैं ना बहुत सारी ओस पत्तों पे या ग्रास पे पड़ी होती है, तो उसे ड्यू कहते हैं. तो वहाँ पे तुक्के तुक्के पड़े होंगे लिटर्स ऑफ ड्यू. तुमने क्या करना है, उसको ड्यू को बॉटल में कलेक्ट करना है, ठीक है, और उसको बॉटल में स्टोर कर लेना है. व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब अब तुम्हारे पास 5 लीटर्स ऑफ ड्यू हो जाएंगी, ब्रिंग इट टू मी. जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाएगी तो तुम्हें वो मेरे पास लेके आनी है. आई विल चैंट अ सीक्रेट मंत्र. मैं एक सीक्रेट मंत्र को पढ़ूँगा. विच विल टर्न इन टू द मैजिक पोशन. तो वो एक मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा. अ ड्रॉप ऑफ दिस पोशन विल ट्रांसफॉर्म एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. अब वो उसकी जो ड्रॉप तुम किसी पे भी डालोगे ना तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी. रामानाथा वाज वरिड. वो बहुत ज़्यादा वरिड हो गया, चिंता में आ गया. बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. कि विंटर बस अभी 2-4 महीनों के लिए, फिर तो गर्मियाँ आ जाएंगी. इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. वो कहता है इसमें तो सालों लग जाएंगे 5 लीटर्स ऑफ ड्यू को कलेक्ट करने में. यू कैन प्लांट एज मैनी ट्रीज एज यू वॉन्ट, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स. तो उसने कहा कि तुम बहुत सारे बनाना ट्रीज़ को कलेक्ट कर सकते हो, मीन्स प्लांट कर सकते हो, क्योंकि बनाना ट्री के ही हमको ड्यू को लेना था. तो बहुत सारे वो कहता बनाना ट्रीज़ को प्लांट करो और उसके बाद उसमें से ड्यू ले लो. और बट याद रखना कि तुम अब उसको देखो, उसकी देखभाल करो, उसको पानी दो, ये मतलब देखभाल करना उसकी. और ड्यू को ना अपने हाथों से ही कलेक्ट करना. Ramanatha went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. अब रामानाथा फटाफट अपने घर गया. वहाँ पे उसने अपनी वाइफ को सब बताया और फटाफट जो है अपने फील्ड्स में चला गया, खेतों में चला गया
और उसको साफ करना शुरू किया, जो कि इतने समय से खाली पड़े थे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना ट्रीज। उसने ऐसे लाइन्स इतनी सारी एक लाइन में इतने सारे बनाना ट्रीज जो है प्लांट कर दिए। ही टेंडेड देन केयरफुली। ओके, तो मतलब वो उसको उसकी देखभाल करने लग गया है। ठीक है, देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। अब विंटर मंथ्स के ड्यूरिंग कलेक्ट द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर। उसने ना फिर सर्दियों के महीनों में फटाफट जो ड्यू की जो होती है ना उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जो कि उस पे पड़े होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ग्रेट, इतनी ज़्यादा केयर के साथ ऐसे वो कलेक्ट कर रहा था। His wife helped him too। उसकी वाइफ ने भी उसकी मदद की। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price of it। उसने क्या किया, जो बनाना थे ना, बनाना की क्रॉप थी, बनाना जो उगे थे, उसको ना कलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसको मार्केट में बेच दिया, और वहाँ उसको बहुत अच्छा उसका दाम मिला, प्राइस मिला। ओवर द years Ramanatha planted more and more trees and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years he finally had his 5 liters of dew। अब जब 6 years हो गए तब उसने 5 लीटर्स फाइनली ड्यू के कलेक्ट कर लिए थे, और वो बहुत ही ज़्यादा उसके पास इतना बड़ा कलेक्शन हो गया था ट्रीज़ का, बनाना का। अब तो वो बनाना ट्रीज प्लांट करी जा रहा था, तो इसलिए उसके पास ह्यूज कलेक्शन हो गया था बनाना ट्रीज का। तो अब फाइनली जो है 6 ईयर कंप्लीट हो गए थे और उसके पास 5 लीटर्स ऑफ ड्यू कलेक्ट हो गया था। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब उसने जो बहुत ही सावधानी से वो जिसमें उसने कलेक्ट किया था ड्यू, वो बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से उस सेज के पास लेके गया, वो वाइस मैन के पास। ठीक है, द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड अ मंत्रा ओवर द वाटर। अब उसने क्या किया, वो स्माइल किया और उसने जो है मंत्र बहुत तेज़ी से पढ़ा। अब मटर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज़ को जो है अच्छी तरह से ना कहना और चुपचाप ऐसे, या फिर क्लियरली ना कहना। लाइक मैं बोलूँ तो मैंने क्लियरली तो नहीं कहा, तो ये मैं मटर्स कर रही हूँ। तो उसने ऐसे ही मंत्र पढ़ा क्वाइटली। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड। अब उसने रिटर्न की बॉटल और बोला ट्राई इट आउट। उसने कहा ट्राई करो इसे। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ड्यू। उसने कुछ ऐसे ड्रॉप्स ना जो है स्प्रिंकल की ऑन अ कॉपर विसल, एक कॉपर के विसल के ऊपर। एंड वेट फॉर इट टू टर्न इनटू गोल्ड। तो वो वेट किया कि वो गोल्ड में कन्वर्ट हो। टू हीज डिसमे, तो वो वेट कर रहा था कि कभी गोल्ड में टर्न हो, और वो बहुत डिसमे हो गया था क्योंकि जो नथिंग हैपेंड, कुछ हैपन नहीं हुआ। डिसमे मीन्स कि किसी चीज़ के लिए चिंतित हो जाना। अब वो बहुत चिंतित हो गया था क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था। दिस इज़ चीटिंग ही टोल्ड द सेज। वो बोला कि ये तो चीटिंग है। उसने सेज को कहा आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मैंने मेरे कीमती 6 साल वेस्ट कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। पर वो स्माइल किया, महीपति सेज का नेम था, और उसने मधुमती को बुलाया, वो उसकी वाइफ का नेम था रामानाथा की, टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए। शी केम विद अ बिग बॉक्स। वो एक बड़े से बक्से के साथ आगे आई। व्हेन शी ओपनड इट, जब उसने उसको खोला तो इनसाइड ग्लिटर्ड स्टॉक्स ऑफ गोल्ड क्वाइन। बहुत सारा गोल्ड क्वाइंस उसके अंदर थे और वो एकदम शाइन कर रहे थे। नाउ द सेज टर्न्ड टू द एस्टोनिश्ड रामानाथा एंड सेड। तो वो एकदम से सरप्राइज हो गया सेज
और उसने रामानाथा को बोला, देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड. यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन. While you looked after the trees, your wife sold the fruit in the market. That's how you got this money. It was your hard work that created this wealth. No magic. If I had told you about this earlier, you would not listen to me, so I played a trick on you. तो वो बोला कि जो सेज बोला कि कोई भी ऐसा कोई मैजिक नहीं है और ये सब जो कोई भी मैजिक नहीं होता, जो कि एक पोशन भी नहीं होता मैजिक वाला जो कि चीज़ों को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता हो. तो ऐसा कोई भी पोशन नहीं होता मैजिक पोशन. तो फिर वो कहते हैं कि अब तुमने बहुत सारा वर्क हार्ड किया था और तुम्हारी ही वजह से इतना बड़ा प्लांटेशन क्रिएट हुआ है. जब तुम अपने ट्रीज़ की देखभाल कर रहे थे तब तुम्हारी वाइफ ने जो बनाना फ्रूट है उसको मार्केट में बेच दिया था. तो इसी वजह से तुम्हें इतनी सारी मनी मिली, पैसा मिला. इट वॉज़ योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ. यही तुम्हारा हार्ड वर्क है. इसी हार्ड वर्क ने तुम्हारे लिए इतना वेल्थ क्रिएट किया है. नो मैजिक, कोई भी मैजिक नहीं था. और इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता दिया होता तो तुम मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते. तो मैंने तुम्हारे ऊपर एक ट्रिक आजमाई और जो तुम पे काम भी कर गई. रामानाथा अंडरस्टूड दैट विजडम बिहाइंड दिस वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन. तो उसको समझ आ गया कि जो विजडम होता है बिहाइंड दिस वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे. तो उसको समझ आ गया कि वो क्या कह रहा था सेज, और तब से उसने और भी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी उस प्लांटेशन के ऊपर उस दिन से. सो आई होप दिस स्टोरी इज़ अंडरस्टूड टू यू. Thanks for watching my video.